चलो भाई। गुड मॉर्निंग। वाइट पेपर निकाल लो, है क्या किसी के पास वाइट पेपर? कॉपी का पेज हो। अपने सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। हाँ जी। हाँ जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है जी। स्केल है किसी के पास? सीजर स्केल। स्केल ही चाहिए बेटा। बातें बंद कर दो। मॉड्यूल ओपन कर लो। वो नहीं है लोहे वाला बड़ा? ये रहा। थैंक यू बेटा, देखा आज तेरा आना सफल हो गया। सो चैप्टर नंबर 7, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम लोग शुरू करेंगे। सब लोग नियत से सुन लेना, नियत से कर लेना। उसका कारण ये है जी, पेपर में 14 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर, ये मान के चलना आप लोग। ठीक है। एक क्वेश्चन तो आता है 6 या 7 नंबर में डायरेक्ट। फिर क्वेश्चन आ सकते हैं जी, लाइक 2 क्वेश्चन आ गए, एक 4 नंबर में, एक 3 नंबर में, इस तरीके से। ठीक है। सारे प्रॉपर नियत से, तरीके से, बिल्कुल फोकस के साथ इस चैप्टर को करेंगे। क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या इसका पर्पज है, ये सारी चीजें हम लोग नियत से आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है। लगभग 2.5-3 घंटे की क्लास होने वाली है। नियत से सुनते चलना। किस सोच के साथ करना है चैप्टर बता देता हूं। देखो, इस चैप्टर में ना टॉपिक चलेंगे सारे, लेकिन अपन इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि अलग अलग क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। सारे बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है जी। इनकोइट इंस्ट्रूमेंट क्या है, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट क्या है, चेक डिसऑनर कैसे होता है, डिलीवरी के क्या रूल्स हैं, और कंपनसेशन कैसे मिलता है। बस चैप्टर पूरा है। ठीक है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना कंटेंट और कैसे हो रहा है। आप सिर्फ सुनते चलिएगा नियत से, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। और एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर मुश्किल है। जो बच्चे इसको नियत से नहीं पढ़ते, उन्हें बहुत टिपिकल लगने वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ शब्दों का खेल है इस चैप्टर में। कुछ 4-5 शब्द है जो अभी शुरुआत में सिखा दूंगा। नियत से समझ लोगे तो कहीं डाउट आएगा नहीं। और अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो फिर आप देखना कि मुश्किल भी लग सकता है और डाउट भी आ सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमें पढ़ना है। वैसे एनआई बुलाते हैं इसको। एनआई एक्ट कब आया? 1881 में। एनआई एक्ट 1881 जो बात करता है किसके बारे में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे डील किया जाता है। ठीक है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। 2 शब्द हैं हमारे पास। सबसे पहला शब्द नेगोशिएबल और दूसरा इंस्ट्रूमेंट। अब बेसिक नॉलेज ये कहती है, या फाउंडेशन के बच्चे को इतना बताया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिससे पैसों का लेन देन हो जाए। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। जबकि ऐसा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट वर्ड की परिभाषा कहां दी गई है? उसके लिए है स्टाम्प एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। ये वो एक्ट है जिसमें इंस्ट्रूमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है। मैंने आप सबको बताया है बार बार, कोई भी एक्ट जो होता है उसमें क्या होता है जी, सेक्शन 1 उस एक्ट के बारे में बताता है कि एक्ट का टाइटल क्या है, किस नाम से जाना जाएगा, कहां तक एप्लीकेबल है। और सेक्शन 2 किस चीज का होता है? डेफिनेशंस का। तो स्टाम्प एक्ट में भी ऐसा ही है जी। सेक्शन 2 किस चीज का है? डेफिनेशन का। और यहां आप देखेंगे ये रहा सेक्शन 2। सेक्शन 2 खुद को डिफाइन कर रहा है पहले, तो इसी कारण से हम क्या बुलाएंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 नहीं, क्लोज। ठीक है जी। सेक्शन 2 क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3।
अगर ये खुद को डिफाइन नहीं करता बिल्कुल भी, सीधा डेफिनेशन शुरू हो जाती सीक्वेंस में, तो हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। अगर आप देखोगे तो देखो क्या बताया गया, बैंकर, अगला शब्द क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज पता है स्टाम्प एक्ट में कैसे डिफाइन किया, स्टाम्प एक्ट में कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब वही बिल ऑफ एक्सचेंज जो एनआई एक्ट में पढ़ोगे आप, इस तरीके से। पर अपा ये नहीं देखना अपने को सीधा किस पे जाके रुकना है। अगर आप चेक का मतलब भी देखोगे तो ऐसा ही बता रहे हैं, चेक का मतलब एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक बना करके देता है। मतलब सारे समझ में आएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले ये देखो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब इट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट। क्या वर्ड यूज किया गया, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एवरी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का अपना एक मतलब होता है। जब आप शब्दों पे जाओगे तो हर शब्द अपने आप में एक मतलब कैरी ऑन करता है। डॉक्यूमेंट, आप किसको बुलाते हो डॉक्यूमेंट, जनरली आप ये कहते हो ना फोटो एचडी क्वालिटी में चाहिए तो डॉक्यूमेंट में भेज दे व्हाट्सएप पे। क्यों, क्योंकि आपको क्या दिखता है, इमेज आप शेयर करते हो तो अब तो खैर एचडी का ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप पे, अदरवाइज क्या था कि इमेज शेयर करोगे तो लो क्वालिटी की होगी। डॉक्यूमेंट में फाइल साइज काफी ज्यादा होता है कि 1 MB 2 MB 3 MB फाइल साइज होगा, तो आपको ये पता है कि अच्छी क्वालिटी में आ जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट किसके लिए यूज होता है, ये देखो मैं अगर आपको कहूं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर क्या, डॉक्यूमेंट्स, ये रहे डॉक्यूमेंट ही तो है ये सारे। अगर आप कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट फाइल है। ये देखो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे, और क्या है आपका, अगर मैं बोलूं आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारे जो रखे आप क्या बोलते हो, डॉक्यूमेंट्स है हमारे, ये हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट वर्ड क्या होता है जी, डॉक्यूमेंट वर्ड डिनोट करता है किस चीज को, डॉक्यूमेंट वर्ड डिनोट करता है ऐसी चीजें जिसमें कोई डेटाबेस होता है। डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब क्या है, जो कुछ डेटा कैरी ऑन करता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट। अब सुन लेना ध्यान से, एक डॉक्यूमेंट में डेटा होता है। आज मैं आपको बोलूं आधार कार्ड मेरा एक डॉक्यूमेंट है जो मेरे बारे में क्या बताएगा, मेरा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और उसमें मेरे आइरिस स्कैनर्स और फिंगरप्रिंट्स, फिंगर स्कैनर्स, ये सारे क्या है जी, स्टोर है उसमें। इसी तरीके से आपकी जो 10th की डीएम है वो क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। उसमें क्या है, आपकी डिटेल्स हैं, आपकी 10th क्लास से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी गई हैं उसमें, तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं। पैन कार्ड भी क्या है, एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब एक ऐसी फाइल कह लो या ऐसा फॉर्मेट या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई डेटा स्टोर किया गया है। और वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कब बन जाता है, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब है इट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, हर एक डॉक्यूमेंट जिससे कोई ना कोई राइट या लाइबिलिटी क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। ठीक है जी, देखो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे किसी की कोई राइट आ जाए किसी के पास, या किसी की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, या ट्रांसफर हो जाए, या लिमिट हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए, या रिकॉर्ड हो जाए। जनरली ना एक वर्ड यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म में याद करवाते हैं ऐसे, कैडले, और एक वर्ड ऐसे बोलते हैं आरटीआई। मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, सुनना ध्यान से, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी का राइट, कोई टाइटल, ठीक है जी, कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, असाइन हो सके, डिक्लेयर हो सके, लिमिट हो सके, या एक्सटिंग्विश हो सके। क्रिएट मतलब तैयार होना, असाइन मतलब किसी दूसरे को सौंपना, कल ही पढ़ाया असाइनमेंट, डिक्लेयर मतलब बताना, लिमिट मतलब रोक लगाना, एक्सटिंग्विश मतलब खत्म करना। आज मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूं जिससे मैं क्या करूंगा, अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम करवाऊंगा। यानी कि आपके पास एक राइट आ रहा है, मैं राइट क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, कोई राइट या कोई टाइटल, ओनरशिप कर रहा हूं। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई भी व्यक्ति किसी का राइट या किसी की लाइबिलिटी क्रिएट कर दे, या लिमिट कर दे, या एक्सटिंग्विश कर दे, खत्म कर दे, रिकॉर्ड करवा ले, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी के राइट या लाइबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको जब चेक बना करके देता हूं, चेक सबको पता है कि चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं अगर चेक दे रहा हूं तो मेरे अकाउंट में अगर पैसा है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो चेक एक इंस्ट्रूमेंट क्यों बना, बिकॉज इट इज अ डॉक्यूमेंट। चेक क्या है, एक डॉक्यूमेंट जिससे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है क्या, एक अमाउंट,
जिससे आपको राइट मिल रहा है। क्या राइट मिल रहा है? वो पैसा पाने का राइट, और मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी मतलब मैं पैसे देने के लिए लायबल हूं, और आपका क्या है जी? अधिकार है वो पैसा पाने का। तो इसीलिए तो चेक क्या बना? एक इंस्ट्रूमेंट बना। तो इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब अच्छे से समझ लो। इंस्ट्रूमेंट, अब अगर आपसे कोई पूछे तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज, इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ डॉक्यूमेंट आते हैं। साफ लिखा है इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट, हर एक वो डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट या लाइबिलिटी आज हो रही है या प्रपोज टू या करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? क्रिएट, ट्रांसफर, लिमिट, एक्सटिंग्विश, रिकॉर्ड करना चाह रहा है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी के लिए कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट कर दे, ट्रांसफर कर दे, असाइन कर दे, या क्या कर दे जी? एक्सटिंग्विश, खत्म करवा दे, वो इंस्ट्रूमेंट बनता है। वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के किसी को भी आप क्या कह दोगे ये इंस्ट्रूमेंट है, नहीं। सिर्फ वही जिनसे किसी के लिए कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट हो, वही क्या कहलाएंगे? इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। वही डॉक्यूमेंट क्या बनेंगे? इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब है। इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब क्या है? जिससे किसी का कोई राइट क्या हो जाए या लाइबिलिटी क्या हो जाए जी? ट्रांसफर हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो ही क्या कहलाते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। हर चीज इंस्ट्रूमेंट नहीं होती कि मुंह उठा के किसी भी चीज को आप क्या कह दोगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जिनसे क्या होता है जी? कोई राइट क्रिएट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, असाइन हो जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए, किसी की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, असाइन हो जाए, वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। ये पहले वर्ड का मतलब है। दूसरा शब्द क्या है जी? नेगोशिएबल। अब नेगोशिएबल वर्ड जनरली, जैसे नेगोशिएशन सुना? नेगोशिएशन का मतलब क्या है? मोल भाव करना। नेगोशिएबल का मतलब क्या है? जो नेगोशिएट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, यानी कि जो क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके, ऐसे समझो। आज मेरे पास है, मैं आपको सौंप सकता हूं, आप आगे सौंप सकते हो। तो ये नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है। तो दोनों वर्ड जब आप मिला दोगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, और जिनको अगर आप ट्रांसफर करोगे तो वो अपने साथ कोई प्रॉपर्टी ले जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है। प्रॉपर्टी का मतलब कैसे? कि कोई हक चला जाएगा। मैं जब आपको चेक देता हूं तो वो चेक अपने साथ क्या लेकर के जाता है? एक हक लेकर के जाता है, एक राइट लेकर के जाता है। क्या? कि आप पैसे मांग सकते हो। किससे? मेरे अकाउंट से। मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एवरी इंस्ट्रूमेंट, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या हो सकता है? नेगोशिएट हो सकता है, यानी कि वो ट्रांसफर हो सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता, वो कभी भी क्या नहीं होता जी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही क्या है? हर वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या हो जाए जी? ट्रांसफरेबल हो। और यहां से शुरुआत करवाऊंगा चैप्टर की। हर चीज नहीं पढ़ेंगे आप शुरू में, आप यहां से शुरू करेंगे। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहां आ जाओ। जो पहला पेज है जी, ये क्यों नहीं करवा रही? ये बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि अभी करवाऊंगा तो बोरिंग सा लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे पूरा फिर आसान लगेगा। तो सबसे पहला टॉपिक, अगर कोई बच्चा अभी आया है, किसी कारणवश लेट हो गया था, तो मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहां से शुरू करवा रहा हूं। वो चेक करना बेटा, फिल है पूरी। आप एक बार जब आए ना तो उधर बैठ जाना, ताकि वो देखो भाई, शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहां से शुरू करेंगे, और एक एक शब्द पे फोकस कर लेना, अभी याद हो जाएगा। यहां से पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है अपना। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या? मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेपर में आता है। जब ये चैप्टर हो जाएगा, मैं आपको सारे पेपर दिखा दूंगा आज तक जितने हुए हैं, और आप फिर ये बता देना कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप ना कर पाओ सोल्व। सारे पेपर दिखा दूंगा ऑल टोटली जितने भी हुए हैं आज तक। ठीक है, शुरुआत यहां से करेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, हमेशा ऐसे लिखना है।
और याद हो भी गया होगा धीरे धीरे। देखो क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बोलो, इज एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे याद करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। और घर जाके ना ऐसे टुकड़ों में लिखना कि मैं मीनिंग लिख रहा हूं, किसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। और वो कैसे होता है, ऐसे मैं एनआई लिखूंगा, आप पूरा लिखना हमेशा पेपर में भी, कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरी लिखनी होती है, ठीक है। और वैसे अगर मैं बताऊं, आम भाषा में, बिजनेस भाषा में जब होती है ट्रांजैक्शन, एनआई बुलाते हैं। एक बहुत कॉमन सा सेक्शन है, जब आप बिजनेस में जाओगे आपको सुनने को भी मिल जाएगा, एनआई का 138 लग गया। एनआई का 138 लगने का मतलब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 लग गया, जिसके तहत 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। क्यों, आगे बताऊंगा। अभी क्या बोलेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे हम कि एनआई इज एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज, बुलेट पॉइंट्स बनाना घर जाके ऐसे। सबसे पहले क्या कहता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट, और इसका मतलब बता दिया, एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट या लायबिलिटी क्रिएट, असाइन, डिक्लेयर हो जाती है। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा, विच इज। हाँ, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली का मतलब बिना किसी कंडीशन के, जो क्या है जी, फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो बिल्कुल आसानी से क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर किससे होता है, बोलो, फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से, किसको, टू अनदर पर्सन। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट वाला अभी नहीं बता रहा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये रहा इंपॉर्टेंट। कैसे, बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बाय, कैसे ट्रांसफर होता है, पहला मेयर डिलीवरी, मेयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ, सिर्फ डिलीवरी से। और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दो शब्द होते हैं, एक होता है एंडोर्समेंट, ई एन डी, और एक होता है आई एन डी, इंडोर्समेंट। वैसे दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इस इंडोर्समेंट का मतलब साइनिंग होता है सिर्फ, जबकि एंडोर्समेंट का मतलब होता है भाई साइन करना, या साथ में कोई स्टाम्प वगैरह, या ऐसे ट्रांसफर कर देना। अपने को आई वाला ही लिखना है, और यही है, कंफ्यूज मत होना कहीं पे एंडोर्समेंट लिखा मिले तो, कि स्पेलिंग गलत दे रखी होगी, ठीक है जी। बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब बिल्कुल ध्यान से सुन लो, एनआई क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैसे, बाय मेयर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी कर दो, या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कर दो। यही लिखना है, इसी के नंबर मिलेंगे, और यहीं से शुरुआत करेंगे। ये दो शब्द सीखेंगे सबसे पहले, मेयर डिलीवरी क्या होता है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी क्या होता है। लेट्स एज्यूम, शुरू से करवा रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये रहा इंस्ट्रूमेंट। क्या कहता है इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस तरीके से कहता है। इसमें क्या लिखा होता है, पैसों की बात होती है सिर्फ। लाइक मैं कह रहा हूं, आई अभिषेक गोयल विल गिव यू ₹100, 100 दे दूंगा, इस पे लिखा है, ये रहा।
इस पे लिख रहा हूं कि मैं क्या कर दूंगा, आपको 100 रुपए दे दूंगा, लाइक दैट, कि आई विल गिव यू ₹100। डन, ये लिख दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये रहा इंस्ट्रूमेंट, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली, बिना किसी कंडीशन वगैरह के, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी कर रहा हूं, बाय मेयर डिलीवरी, हो गई सिर्फ डिलीवरी। ऐसे होता है। दोबारा बता रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये रहा, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन, मैं हूं, टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन, यहां कोई है उसको, टू अनदर पर्सन। आप आ सकते हो अगर आना चाहो तो, ये मत सोचना, यही चल रहा है ना अंदर में, कब कब जाए उठ के। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फ्रीली, ठीक है जी, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी, बाय मेयर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी, ये लो ऐसे। मेयर डिलीवरी सिर्फ डिलीवरी करना, दो शब्द होते हैं, एक होता है डिलीवरी, जो मैं अभी कर रहा हूं, इसको कहते हैं डिलीवरी, ये देखो डिलीवर कर रहा हूं, ये डिलीवर हो रहा है, ये है डिलीवरी। और दूसरा क्या है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, अभी मैंने आपको क्या करके दिखाया, मेयर डिलीवरी। दूसरा तरीका क्या है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट का मतलब पता है क्या होता है, साइनिंग एंड डिलीवरी, साइन करना, कि मैं इस पे साइन भी कर दूंगा, ऐसे, ये लो मैंने साइन कर दिए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है। कैसा दिख रहा है, स्कैन कर देता हूं अभी, यहां आ जाएगा, ये लो स्कैन हो रहा है, और ऐसे लिखा है इस पे, आई विल गिव यू ₹100, ये देख लो एज इट इज। इंडोर्समेंट की है ये, इंडोर्समेंट है ये जो मैंने अभी किया, जस्ट इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये होता है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। साइनिंग एंड डिलीवरिंग मतलब आप किसी और को जब सौंप रहे हो इंस्ट्रूमेंट, तो आप उस पर सिग्नेचर रहे हो, पहले इंडोर्स रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, डिलीवर। ये बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं अभी, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं अभी, एड ऑन होंगे पॉइंट, सारे एड ऑन होंगे। अब किसी के मन में आ रहा होगा, पहले तो आपने लिखा था, क्या पता आपने ही लिखा है, किसी और ने लिखा हो, ये थोड़ी होता है, साइन तो हमेशा ही करने होते हैं। सब्र करो, 1-1.5 घंटे बाद सब कुछ पता लग जाएगा। जितना बता रहा हूं उतना समझो, अभी टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होता कुछ भी। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को मैं जब डिलीवर कर दूं कि ये लो ये मेयर डिलीवरी है, लेकिन डिलीवरी करने से पहले मैं उस पर इंडोर्समेंट करूं कि मैं ऐसे लिख रहा हूं टू, देखो धीरे धीरे पॉइंट ऐड कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि टू दिस पर्सन, और साइन कर रहा हूं, साइन जब कर रहा हूं इंडोर्समेंट कर रहा हूं, इंडोर्समेंट हो रही है, एंड डिलीवरी, डिलीवरी हो रही है, समझे। ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और सिर्फ एक को नहीं, ये और आगे भी जा सकता है। क्या लिखा है इंस्ट्रूमेंट पे, आई विल गिव यू ₹100, और मैंने साइन कर रखा है, मतलब मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। किसको दूंगा ये 100 रुपए, किसी को नहीं, भौमिक को, क्योंकि उसके पास है इंस्ट्रूमेंट। जिसको इंस्ट्रूमेंट दिया है उसको मिलेंगे ना। और आपको पता है भौमिक क्या कर सकता है, आगे ट्रांसफर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ऊपर उठा इसे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी। क्योंकि भौमिक ने कोई इंडोर्समेंट नहीं की, बाय मेयर डिलीवरी,
सिर्फ डिलीवरी करके सौंप दिया, सिर्फ डिलीवर कर दिया। दोबारा से बोल रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी। बाय मेयर डिलीवरी। अब किसके पास पहुंच चुका है? सूजी के पास। ठीक है जी। भौमिक से किसके पास गया इंस्ट्रूमेंट? गौतम के पास। गौतम से सूजी के पास, बिकॉज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये रीजन है जो मैंने फेस टू फेस बुलाया था। मैंने कहा था कि फेस टू फेस आ जाना, क्योंकि कैमरा हर चीज को कवर नहीं कर सकता। ठीक है जी। और उधर मैं 10 करेक्टर नहीं निभा सकता। ठीक है जी। NI इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल हो रहा है, देख लो, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी हो रहा है अभी। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से कैसे होगा? किसके पास है इस समय पे? सुजल के। मेरे पास कहां है भाई? सुजल के पास है। अब सुजल क्या करेगा इसके ऊपर? इसको पलटेगा। पलट, पलट, पलटा। ये लो भाई, दूसरी तरफ से क्या ये ऐसा ही है? चेक करो, बिल्कुल ऐसा है जी। अब ये क्या लिखेगा इस पे? सुन लेना, ये लिखेगा इस पे टू प्रिंस। ठीक है जी। वो लिख रहा है वहां, यहां लिखा जा रहा है साथ में टू प्रिंस। और अब अपने साइन कर देगा। ठीक है जी। ठीक है जी, कर दिए साइन। ये क्या हो रहा है? इंडोर्समेंट हो रहा है। आई बात समझ में? क्या हो रहा है ये? इंडोर्समेंट। यानी कि इस समय भी परिभाषा चल रही है, NI इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय इंडोर्स। मेयर डिलीवरी नहीं है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी हुआ है इस बार। ये क्या है? ये इंडोर्समेंट है ये, क्योंकि इसने पहले क्या की? इंडोर्समेंट की, फिर क्या किया जी? डिलीवर किया। आई बात समझ में? ये होते हैं दो शब्द। पहला शब्द क्या सीखा आपने अभी? मेयर डिलीवरी। मेयर डिलीवरी मतलब सिर्फ डिलीवर करना। सिर्फ डिलीवरी मतलब आप जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक हाथ से एक इंसान के हाथों से दूसरे इंसान के हाथों में चला जाए, मेयर डिलीवरी। इट्स लाइक दैट। ये सूजी है मान लो, इसने इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया? प्रिंस को। सिर्फ ऐसे प्रिंस ने होल्ड कर लिया, इसने दे दिया, इसकी तरफ से इसको जा रहा है। जबकि बाय दूसरा क्या सीखा? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इसमें पता है क्या होता है? इसमें ऐसे होता है, सुजल पहले क्या करेगा? ठीक है जी, इस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करेगा, उसके बाद क्या करेगा जी? इसको आगे सौंपाएगा। पहले सिग्नेचर करेगा, फिर क्या करेगा? आगे सौंपेगा। लाइक ये पहले इंस्ट्रूमेंट को उठाएगा ऐसे, ठीक है जी, एक हाथ से पकड़ेगा, दूसरे हाथ से पेन लेकर के साइन कर देगा इस पे, इंडोर्समेंट करेगा ऐसे। एंड फिर क्या करेगा? डिलीवरी। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये होते हैं दो शब्द। क्या टॉपिक पढ़ रहे हो? मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक क्या चल रही है? ये नहीं पूछा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मीनिंग पढ़ रहे हो, डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हो? मीनिंग। मीनिंग क्या कहता है? NI इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रॉम टू बाय और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। हो जाएगा मीनिंग याद? मीनिंग क्या कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या है जी? फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आई बात समझ में? ब्रैकेट में क्या था जी? द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स है डॉक्यूमेंट। आम इंसान, आम भाषा, इससे क्या सीख पाएंगे? इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट। लेकिन आप प्रो हो, आपको पता है हर डॉक्यूमेंट नहीं होता, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट या लायबिलिटी
क्रिएट होती है, असाइन होती है, डिक्लेयर हो रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है, ऐसे। डॉक्यूमेंट तो आपका आधार कार्ड भी है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या वो? है भाई? तो ऐसा नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहली बात वो इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। एक बात और सुन लो, देखो ऐसे बताया गया है, ये हैं खूब सारे डॉक्यूमेंट, इनमें से सिर्फ कुछ ही क्या बनेंगे? इंस्ट्रूमेंट। और उनमें से भी कुछ ही क्या बनेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्यों? ये पूरा बड़ा डब्बा किसका? डॉक्यूमेंट का, ये सारा। लेकिन इनमें से कुछ ही है जो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, साइन, वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट। और उनमें से कुछ ही है जो क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो जो फ्रीली ट्रांसफरेबल वाले हैं वही क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज freely transferable from one person to another person by mere delivery or endorsement and delivery. Done? फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब बाय कस्टम्स ऑफ ट्रेड, रीति रिवाज, जो ट्रेड के रीति रिवाज चले आते हैं उससे। एंड द प्रॉपर्टी इन सच एन इंस्ट्रूमेंट पास टू ए बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में, भोला बाला ईमानदार। ट्रांसफरी जिसके पास गया, मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया, मैं ट्रांसफरर, भौमिक को मिला भौमिक ट्रांसफरी, भौमिक ने इंस्ट्रूमेंट दिया, भौमिक ट्रांसफरर, गौतम को मिला गौतम ट्रांसफरी, गौतम ने आगे दिया ट्रांसफरर, अमन को मिला, सॉरी इसको सुजल को मिला ट्रांसफरी, सुजल ने आगे ट्रांसफर किया ट्रांसफरर, प्रिंस के पास है इस समय पे, प्रिंस क्या है? ट्रांसफरी। आई बात समझ में? बोलो भाई। नो, वाई? कारण लेट आने का। गया बेटा टॉपिक, बैठ जाओ, वापस जाके क्या करोगे? आ रही है बात समझ में? ऑनलाइन है क्या कोई? कोई एक आधा पौना दो ढाई हो तो बता दो भाई, रिप्लाई कर दो अगर हो तो। हाँ जी बॉयज, क्लियर है क्या? गर्ल्स सब बोल पड़े? चलो, ये था मीनिंग, मीनिंग ऑफ एनआई, मीनिंग ऑफ एनआई। अब देखना क्या लिखा है। द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्ट ने तो डिफाइन किया ही नहीं, किसको? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। एक्ट डिफाइन नहीं करता, किसको? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। फिर कौन करता है? मीनिंग बताया आपको, एक्ट ने डिफाइन नहीं किया। एक्ट ने पता क्या किया? हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ओनली 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिफाइन नहीं किया उसने, तो सिर्फ ये बोला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 आते हैं। क्या बोला है उसने? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 3 आते हैं। अपन ने पहले मीनिंग पढ़ लिया। मीनिंग में क्या पढ़ लिया? कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आई बात समझ में? बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और फिर ये भी लिखा है, ये इंस्ट्रूमेंट जब जाता है तो इसमें जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है? हक, 100 रुपए लेने का अधिकार, वो चला जाता है किसके पास? ट्रांसफरी के पास। फॉर वैल्यू मतलब कुछ न कुछ सौंपा होगा। जैसे प्रिंस ने हो सकता है सुजल को कोई सामान बेचा, कोई गुड्स दिए हो, इसीलिए इसने क्या किया है? उसको ये इंस्ट्रूमेंट दिया। बिन बात के थोड़ी कोई दे देगा इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी की तरफ से कुछ आ रहा है और फिर उसको वो इंस्ट्रूमेंट मिला है तो उसकी प्रॉपर्टी पास हो जाती है। मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैंने भौमिक को इंस्ट्रूमेंट दिया, क्यों? क्योंकि भौमिक ने ये 2 गिलास पानी के दिए, तो मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट दिया। भौमिक ने आगे ट्रांसफर किया तो क्यों किया? क्योंकि भौमिक ने ये इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि भौमिक ने जिसको गौतम को इंस्ट्रूमेंट दिया तो गौतम ने कुछ ना कुछ सप्लाई किए होंगे गुड्स। इस लाइन का ये अर्थ है कि द प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टी मतलब उसमें जो कुछ भी लिखा है, जो भी हक है, वो जा रहा है किसके पास? सामने वाले के पास। सामने वाला कौन? ट्रांसफरी, बोनाफाइड ट्रांसफरी, गुड फेथ में जिसके पास गया। ओके। और एक्ट ने मीनिंग नहीं बताया, डेफिनेशन नहीं दी। एक्ट ने सिर्फ ये बोला है, सेक्शन 13 याद कर लेना, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स ओनली 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या क्या आते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट
एंड चेक्स पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेयरर। ये लो, दो शब्द और आ गए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, मैंने आपको 4 शब्द सिखाने हैं, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। 2 शब्द तो सिखा दिए। पहला शब्द क्या सीखा? बाय मेयर डिलीवरी। दूसरा शब्द क्या सीखा? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब आप ये समझो एक्ट ने कैसे डिफाइन किया है, एक्ट ने क्या बताया। डेफिनेशन तो नहीं दी, परंतु एक्ट पता है क्या कहता है। एक्ट ऐसे कहता है, कैसे कहता है? सेक्शन 13 ऑफ एनआई एक्ट, बोलो भाई, स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये कहता है जी, इट स्टेट्स दैट देयर आर ओनली 3 टाइप्स या काइंड्स, 3 काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स नहीं बोला, सिर्फ 3 तरीके के ही एनआई होते हैं। कौन कौन से? पहले बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरे नंबर पे, ठीक है जी, दूसरे नंबर पे क्या बताया है? प्रोमिसरी नोट बताया है, और तीसरे नंबर क्या बताया? चेक। ये 3 ही होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं लिखा, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। इसके बाद पता है क्या लाइन लिखी थी? पेबल, यानी कि जिसकी पेमेंट होती है, किसको? आइदर टू बियरर, पहले बियरर पढ़ाऊंगा, और टू ऑर्डर, जिसकी पेमेंट किसको होती है? टू बियरर या टू ऑर्डर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक, विच आर पेबल आइदर टू बियरर और टू ऑर्डर, जिसकी पेमेंट किसको होनी है? टू बियरर या टू ऑर्डर। यानी कि अगले 2 शब्द जो हमें सीखने हैं वो कौन कौन से शब्द हैं? पहला सीखेंगे हम टू बियरर, इसका क्या मतलब है, और दूसरा टू ऑर्डर। आ रही है बात समझ में? टू बियरर या टू ऑर्डर, एक एक करके सिखा रहा हूं। जैसे आज कुछ बच्चे फिल्म देखने जा रहे हैं क्लास के बाद, ठीक है जी, इस क्लास में से, चलो अच्छी बात है। 2-3 ट्रेड फेयर की भी सोच रहे हैं जाने की। सुन लो अब, हुआ क्या, निधीश किसी को ट्रेड फेयर लेके जा रहा है। आई बात समझ में? बोलो भाई, किसको? इसको मान लो, ठीक है जी, फरिश्ता नहीं, फरिश्ता नया। बता देना, सबने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, पता होगा। ये नहीं कि किसी के साथ गए हो मतलब ट्रेड फेयर गए होगे। टिकट लगती या नहीं लगती? कितने रुपए की? वही बोले सबसे पहले जो जाते, 20 रुपए की। ठीक है जी, निधीश किसी को लेकर के गया कि चल तेरे को ट्रेड फेयर भी घुमाऊंगा और गोलगप्पे भी खिलाऊंगा। गेट पे गया, 40 रुपए दिए, 2 टिकट ले ली। कितने रुपए दिए? 40 रुपए, और 2 टिकट ले लीजिए। डन। दोनों टिकट लेकर के ऐसे पॉकेट में रख ली पीछे, और बोला आजा तेरे को गोलगप्पे खिला दूं। गोलगप्पे खाने लगे, गोलगप्पे खा रहे हैं, खिला रहे हैं एक दूसरे को, पापड़ी पुपड़ी बनवा ली। टिकट निकल के गिर गई। टिकट गिरते ही पास से भौमिक गुजर रहा था। भौमिक की आंखें, हाँ टिकट, जाके टिकट पे खड़ा हो गया। ठीक है जी, गोलगप्पे खाए, कहता आजा चल। टिकट कहाँ गई? भौमिक खड़ा है बस, आराम से चुपचाप। निधीश टिकट ढूंढ रहा है, टिकट तो है नहीं, टिकट गिर गई, मिलेगी कैसे? भौमिक खड़ा है। ठीक है जी, मान लो
कोई आ रहा है जा रहा है, भूमि कैसे साइड हो रहा है, पैर नहीं हटा रहा, बस टिकट मिल जाएगी वरना। 10 मिनट हो गए, और पैसे है नहीं भाई के पास। 100 रुपए लाया था, 40 की टिकट खरीद ली, 60 के गोलगप्पे खा गए। सामने वाली खड़ी है, क्या कर रहे हो निधीश, जल्दी करो, गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, काली हो जाऊंगी। भौमिक चुपचाप खड़ा है। निधीश को कहता है क्या हुआ। निधीश कह रहा है कुछ नहीं भाई, घुमाने लाया था इसको, टिकट नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई। भौमिक कहता है कहाँ से खरीदी थी। बोला अरे वहां गेट से, तो वहां ढूंढ ले एक बार, क्या पता गिर गई हो। निधीश तू मेरा सच्चा दोस्त, इसीलिए मैं तेरे को साथ लेके आता जाता हूँ भाई, मैं अभी आया ढूंढ के, तेरी भाभी का ध्यान रखियो। बोला ठीक है कोई बात नहीं। निधीश गया, भौमिक उठा ली टिकट। क्या हुआ, एक्टिंग कर रहा है बस ये, इसने कहीं नहीं घुमाना तेरे को, खरीदी नहीं टिकट, पैसे बचाना चाह रहा है, मैं ले चलता हूं, देखो 2 टिकट है मेरे पास। वो तो ऐसा ही है, यकीन नहीं हो रहा तो आके ये कहे नहीं मिली, घर चलते अगली दूंगा। नहीं यकीन तो देख लो, मैं यहीं खड़ा हूं। निधीश आया, उसने पूछा टिकट, कह रहे नहीं मिली, घर चलते हैं, कल दोबारा ले आऊंगा घुमाने। भौमिक कह रहा देख लिया, हो गया यकीन, मेरे साथ चल लो, मैं कह रहा हूं। सामने वाले ने बोला तुम ऐसे ही हो निधीश, कुछ नहीं है तुम्हारे बस की, 2 टिकट तक तुम खरीद नहीं पाए, मैं जा रही हूँ भौमिक के साथ, मेरे को सिर्फ ये दो। अब जब ये गेट पे जाएंगे तो क्या भौमिक को एंट्री मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। टिकट निधीश ने खरीदी थी, एंट्री भौमिक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, मतलब सिर्फ एंट्री नहीं, उसको भी भौमिक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। नहीं, एंट्री ले जाएगा या उसको ले जाएगा, दोनों को। एंट्री क्यों मिलेगी, टिकट तो निधीश ने खरीदी थी, नाम थोड़ी लिखा है, ऐसा क्या। बोलो भाई। अच्छा, अब मैंने बताया कुछ बात, फिल्म भी देखने जाएंगे। सुजल गया, ठीक है जी, आपको पता ही है किसी के साथ, सन सिटी, वहां भी मिल गया भौमिक, ठीक है जी, भौमिक प्रो है। 2 टिकट खरीदी इसने, स्पाइडरमैन दिखाऊंगा मैं तेरे को, पाव भाजी खाएगी, हाँ खाऊंगी, सेम। 2 टिकट खरीदी, पॉकेट में रख ली, बैठे पाव भाजी खाई, भौमिक ने देखा टिकट गिर गई, हो गया खड़ा। सेम वही, क्या हुआ सुजल भैया, टिकट नहीं मिल रही, ठीक है जी, उधर देखाओ, गया देखने, टिकट उठा ली। स्पाइडरमैन देखोगी, कहां उसके चक्करों में पड़ी हो, है ब्लैक विडो जैसा वो, कहां से तेरे को स्पाइडरमैन दिखा सकता है। मेरे साथ चलो, मैं चश्मा भी लगाता हूं, दिखता नहीं हूं मैं, ठीक है, हैरी पॉटर जैसा हूं, पर पीटर पार्कर बन सकता हूं, है, ठीक है जी। ले गया, एंट्री पे टिकट जमा करवा दी, क्यूआर कह लो टिकट कह लो, एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंट्री ले जाएगा या नहीं ले जाएगा भौमिक, एंट्री भी ले जाएगा, ठीक है जी। एंट्री क्यों मिली, सुजल ने टिकट खरीदी थी ना, बोलो क्यों मिली एंट्री, नाम थोड़ी लिखा है, किसी को नहीं पता, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे तो बता दूं, जब आप मूवी टिकट खरीदते हो उस पे नाम नहीं होता है, हम तो ऑनलाइन खरीद लेंगे तो क्यूआर कोड आता है आजकल, उस पे भी नाम नहीं होता है। आई बात समझ में। जैसे कई बार इसके मम्मी डैडी जाते हैं मूवी देखने, तो मेरे को कह देते हैं भाई टिकट बुक करवा दो, मैं करवा देता हूँ, क्यूआर कोड मेरे पास आता है, पेमेंट मेरे को मिल जाती है, मैं क्यूआर कोड व्हाट्सएप कर देता हूँ। लेकिन मान लो 1:30 बजे का शो और 1:15 बजे उस क्यूआर कोड से मैं एंट्री मार जाऊं, तो बाद में एंट्री मिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि क्यूआर कोड मेरे पास था। अब टिकट मैं खरीदता हूं, मैंने बताया मेरे अकाउंट से,
एंट्री इसके मम्मी डैडी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूआर कोड उनके पास है, टिकट पे नाम नहीं होता। ठीक है जी, सेंटर वाली आई बात समझ में? जब तेरे को भेजूंगा ना इसके डैडी के साथ, तब करवाऊंगा वो वाली। कौन सी वाली? जो तेरे को पसंद हो। ठीक है जी। और कुछ? पापा को कह दियो पॉपकॉर्न दिला देंगे इसको। सुन लो अब, रहता है क्या कोई डाउट? पूजा ट्रेन से आती जाती है, पता ही होगा आपको। पूजा, क्या रेलवे स्टेशन के बाहर टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट मिलती है क्या? इस तरफ से आते हो ना आप, जाट कॉलेज की साइड से। ना पता हो तो एक प्रॉपर शेड बना हुआ, मतलब एक प्रॉपर ऑफिस बना है जिसमें वेंडिंग मशीन भी लगी है। आपको खुद को परचेज करनी आती है, आप परचेज कर लो, वरना वहां पे एक अंकल से बैठे होते हैं, कहाँ जाना है बता, वो अपने कार्ड से पेमेंट करते रहते हैं, कैश लेते रहते हैं। अब दूसरी तरफ से जाओगे तो वहां भी टिकट मिलती है प्रॉपर। अगेन, पूजा ने ट्रेन की टिकट खरीदी, जल्दी जल्दी में जा रही है, टिकट गिर गई, जानवी ने पैर के नीचे रख ली। अब जानवी कह रही है पूजा को टिकट नहीं मिल रही, वहीं देखा जहां से खरीदी थी। ये उधर देखने गई, जानवी ने फटाक से टिकट उठाई और ट्रेन पकड़ ली। क्या ट्रेवल कर सकती या नहीं कर सकती बता दो, बोलो भाई। कर सकती है जी। गोलगप्पे खाए हैं कभी? अच्छी जगह है जहां टोकन मिलता है फिर खाने को मिलते हैं, या रिसिप्ट मिलती है तो मिलते हैं। कि आपका जाके कहते हो गोलगप्पे दे दो, वो कहते हैं जी टोकन लेके आओ। आप अंदर जाते हो, 20 रुपए देते हो, टोकन लेते हो, 40 रुपए का टोकन लेते हो, बाहर आके वो टोकन पकड़ा देते हो। टोकन आपसे गिर जाए, चोरी हो जाए, कोई और ले जाए, उसको गोलगप्पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? नाम थोड़ी ना होता है। आ रही है बात समझ में? अब मान लो जानवी की आदत यही है, जो कोई ट्रेन की टिकट दिखी पैर के नीचे रखी और ट्रेवल कर गई। अब एक दिन क्या हुआ, मुझे भी दिल्ली जाना है और मैंने मेरे मोबाइल से टिकट बुक करवा ली, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर की। नाम पूछा, लिख दिया अभिषेक, उम्र पूछी, लिख दी, ये 24 ईयर्स, विंडो साइड। ठीक है जी, बुक करवा ली, पीडीएफ थी, मैं कभी नेट चले ना चले, मैंने बोला ऊपर स्टाफ को प्रिंट करके ला दो, प्रिंट करवा ली, यहाँ रखी है क्लास की। मैं ठीक है जी, अगले दिन मिलेंगे, टिकट यहीं भूल गया। जानवी जा रही थी, जाते देखा वो बेटे टिकट उठा ली। कहाँ की? स्लीपर की। ओहो हो, मौज होगी आज तो, वरना खिड़की में बैठ के जाना पड़ता है हर बार। ठीक है जी, अब तो दिल्ली घूम के आऊंगी। मैं देखो मेरे को टिकट मिल नहीं रही, नेट काम कर नहीं रहा। गई सीट पे, मैं एंट्री ले रहा हूँ, उससे पहले मस्त लेटी पड़ी है। मैं कह रहा हूँ मेरे को सीट नंबर याद है, मेरी है, आपकी थोड़ी है, ये रही टिकट। टीटी को बुला लिया, बता दो सीट किसको मिलेगी? मेरे को मिलेगी। क्यों? पूजा की जब टिकट उठाई तब नाम लिखा है। जो ट्रेन टिकट मैंने बुक करवाई स्लीपर वगैरह की, उस पे नाम लिखा है। टीटी आएगा और ऐसे ही पूछेगा, हाँ, मैं भी कहूँगा हाँ, अरे नाम क्या है? अभिषेक। अच्छा, इस पे भी अभिषेक लिखा है, मैच हो जाएगा। ठीक है जी। फिर भी शक होता है तो वो आधार कार्ड मांग लेते, दिखाओ तुम ही अभिषेक हो। इसको आके कह दिया हाँ हाँ, नाम जानवी, नीचे ओले। क्यों ओले? ये टिकट तुम्हारी नहीं है, ये सीट तुम्हारी नहीं है, ये रिजर्व्ड है किसके नाम पे? अभिषेक के नाम पे। ऐसा क्या जी? आधार कार्ड तो होगा, मर्दाना नाम है ये, जनाना ना है। मान लिया, चलो ठीक है, होते हैं, जसप्रीत हो गया, जसकिरत हो गया, जसप्रीत हो गया, और कई सारे नाम होते हैं मैच करते हैं जो, संतोष हो गया, गुंजन हो गया। अब क्या पूछते हैं भाई कितने साल? अब मैं तो दिख रहा हूं 24, ये 32 की नहीं लगेगी साफ? बोलो भाई। ऐसे भी तो पहचान हो सकती है, चेक होता है प्रॉपर। ये नहीं कि कोई ट्रेवल कर जाए और मान लो सामने वाले ने नहीं डिटेल में चेक किया तो कर गया ट्रेवल। अब बोलो अभिषेक, बोली हाँ मैं। बोले पर तुम तो लड़की हो, नाम तो? मेरी मर्जी। तकलीफ है क्या तेरे को कोई? अगला कह रहा है ना मैडम, सॉरी ना अभिषेक जी,
सिंपल सी बात है, मेन मुद्दे की बात पे आओ। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हक किसको मिल जाता है, जिसके पास वो होता है, इंग्लिश में बोले तो जो उसे बियर करता है। अब इस पे अगर मैं लिख दूं वही सेम बात, आई विल पे ₹100 टू यू, दिस इज नोन एज बियरर। वाई? किसी का नाम ही नहीं है। मैंने क्या लिखा है, आई विल पे ₹100 टू यू, और मैंने साइन कर दिए हैं। अब ये मत कहना इंडोर्समेंट कर रहे हो, इसका मतलब भाई मैं बना रहा हूं, सबूत भी तो देना पड़ेगा ना। आई का मतलब कौन, जिसके साइन है वो। आई का मतलब क्या, जिसके साइन है वो। सुन लो, अब ये इंस्ट्रूमेंट मैं किसको दे रहा हूं, इस गुड़िया को, मेयर डिलीवरी। पैसे किसको मिलेंगे, ₹100 इस गुड़िया को। गुड़िया कौन, क्या नाम है, हंसिका नहीं हंसिका, एच आता है। किसको पैसे मिलेंगे, हंसिका को। हंसिका आगे ट्रांसफर कर दे, क्यों, एनआई इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी। अब पैसे किसको मिलेंगे, अपेक्षा को। क्यों मिलेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, अपेक्षा के पास है। अपेक्षा बियर कर रही है, बियर का मतलब समझते हो, वो वाला नहीं, भालू नहीं, और ना वो वाली। यहां पे बियर का मतलब होल्ड करना, बियरर जो बियर कर रहा है। किसके पास है, किसके हाथ में इस समय इंस्ट्रूमेंट, अपेक्षा के पास है। दिखा बेटा, आई विल पे ₹100 टू यू, ऐसा लिखा है और मेरे साइन है। टू यू का मतलब क्या हो गया, जिसके पास है। अपेक्षा अपने साथ वाले को ट्रांसफर कर दे, कर दो बेटा। अब पैसे किसको मिलेंगे, गरिमा को। क्यों, क्योंकि ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, किसी का नाम नहीं है इस पे। गरिमा आगे सौंप दे। अब पैसे किसको मिलेंगे, सोनी को। कौन सोनी, दीप्ति सोनी को। क्यों, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जो बियर कर रहा है उसे पैसे मिलेंगे। अब गुड़िया आगे सौंप दे। अब पैसे किसको मिलेंगे, सुप्रिया को। सुप्रिया हो ना आप, सुप्रिया, सुप्रिया को पैसे मिलेंगे भाई। अब क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्या है, बियरर। आइदर टू बियरर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स 3 काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रोमिसरी नोट, तीसरा चेक। पेबल, पेमेंट किसको होती है, आइदर टू बियरर। बियरर मतलब हु बियर्स द इंस्ट्रूमेंट। और तुम्हें पता है बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेगा, पता है कैसे बनता है, इंस्ट्रूमेंट पे अगर ये लिखा हो, देखो। अब पेन छोड़ देना, सुन लो। अब मैंने क्या लिखा, टू यू, मैंने लिख दिया तुम्हें। बट प्रैक्टिकल बात पता है क्या होती है, जब इंस्ट्रूमेंट बनता है तो ऐसे लिखा जाता है, आई विल पे ₹100 टू, ब्लैंक छोड़ दिया। क्यों, जिसको भी चाहिए होंगे अपना नाम लिख लेगा। अब सोच के देखो, ये इंस्ट्रूमेंट है, देना मुझे। मान लो मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं, मैं इस पे ऐसे लिख दूं, अलग अलग तरीके बता रहा हूं, आई विल पे ₹100 टू, खाली छोड़ दिया। कैसे, ऐसे स्कैन कर देता हूं, किसी को ये नजर ना आए कि कैसा बना है। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अभी आई विल पे ₹100 टू, ब्लैंक है, ये रहा। ब्लैंक क्या मतलब, खाली है। जिसके पास होगा, मुस्कान के पास होगा तो मुस्कान क्या कर देगी, इस पे लिख देगी, क्या, मुस्कान। नियति के पास होता तो नियति अपना नाम लिख देती। यानी कि बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है, ऐसे, जिसमें क्या हो, खाली हो जगह। आ रही है बात समझ, मैंने कहा था धीरे धीरे सारी चीजें जोड़ दूंगा, एक ही दम से सब कुछ बताऊंगा ना, सिर के ऊपर से चला जाएगा। अब धीरे धीरे शब्दों के अर्थ और चीजें बदलूंगा। इस खाली जगह को क्या बुलाते हैं, क्या बुलाएंगे इस खाली जगह को, ब्लैंक, ब्लैंक ही बुलाएंगे। लेकिन ये जगह किस चीज के लिए है पता है, अब सुन लेना, नाम लिखने के लिए, मतलब इसको बोला जाता है इंडोर्समेंट करने के लिए। ये जगह किसके लिए है, इंडोर्समेंट। यानी कि यहां पे क्या होगा, नाम लिख दिया जाएगा।
बता रहा हूं मैंने क्या कहा है बेटा, धीरे धीरे जोड़ रहा हूं चीजों को, सब्र करो। अब मैं तुम्हें ऐसे ही शुरू करवा देता, इंडोर्समेंट का मतलब होता है खाली जगह में लिखना, साइन करना, नहीं, धीरे धीरे चीजें ऐड होंगी। इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। क्यों? अब सुन लो, इंडोर्समेंट का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था कि इंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन कर देना, सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर पता है कौन करता है? जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है वो, और जो ट्रांसफर करता है वो भी। क्योंकि अभी नहीं बताया मैंने कि इंडोर्समेंट कैसे होती, बाय मेयर डिलीवरी, और दूसरा क्या होता है, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब जब मैंने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया, मैंने आपको तुरंत कह दिया था ये देखो मैं इंडोर्समेंट कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी तरफ तक क्या थी, इंडोर्समेंट थी। याद है जब मैंने भौमिक को दिया इंस्ट्रूमेंट तो मैंने कुछ नहीं किया, मेयर डिलीवरी की थी। भौमिक ने जब गौतम को दिया इंस्ट्रूमेंट, मेयर डिलीवरी थी। गौतम ने सुजल को दिया, मेयर डिलीवरी थी। लेकिन सुजल ने क्या किया था पता है? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी की थी। और इंडोर्समेंट पता है, इंडोर्समेंट में उसने सिर्फ साइन क्यों किए थे? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट किसके पास है भाई प्रिंस? पढ़ियो उस पर क्या लिखा था, उस पर ऐसा लिखा था आई विल पे ₹100 टू यू। ऑलरेडी वो क्या है जी, खाली चल रहा है, उस पे टू यू, जिसके पास भी उसको पैसे मिल जाएंगे। ये तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए क्या लिखा, टू यू, बता रहा हूं ना भी, टू यू कोई नहीं लिखता, क्या लिखता है, टू ब्लैंक, ब्लैंक होता है ये। ब्लैंक चेक सुना है? अमाउंट लिख देते हैं, पे ₹1,02,000, जगह खाली छोड़ के पकड़ा देते हैं। बियरर है वो, अकेडमी पे चेक दे गया, मान लो गौतम आया कहता फीस जमा करवानी है, चेक लेके आया हूं मैं, दे दो। कहते किसके नाम पे बनाऊं? मैं, हम अपने आप लिख लेंगे। लिस्ट ने तो लिख दिया पे ₹20,000 टू, जगह खाली है, फीस जमा करवाने के लिए दिया है। मैं, मेरी नीयत में खोट है, मैं घर ले गया, मेरे भाई को दिया, मैं तेरे अकाउंट में लगवा लियो चुपचाप। उसने क्या लिख दिया, टू अमित गोयल, खाली था, कर ली इंडोर्समेंट। कायदे से इंडोर्समेंट इसको करनी चाहिए थी और साइन करने चाहिए थे, इसने सिर्फ क्या कर दिया, साइन करके पकड़ा दिया। तो वो क्या है, बियरर है। क्यों? क्योंकि किसको नाम है ही नहीं, जो बियर करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसपे कोई नाम नहीं होता। नाम नहीं होता मतलब इंडोर्समेंट खाली होती है। क्यों? क्योंकि जिसने लिखना है नाम, वो लिख के अपने साइन करके जमा करवा देता है। पता होगा चेक के पीछे भी कहते हैं कि साइन कर दो, अकाउंट नंबर लिख दो, वो क्यों? इस श्योरिटी के लिए कि हाँ आपके खाते में आ रहे, आपके साइन तो मैच कर ही लेंगे हम। और वैसे साइन किसके मैच होते हैं, जिसका चेक होता है कि उसी ने चेक बनाया है क्या। मेरी चेक बुक से कल को जानवी 2 चेक फाड़ के ले जाए, साइन कर दे मेरे झूठे, मैच होंगे पहले, और मैच नहीं हुए तो नहीं होगा, चेक क्लियर नहीं होगा, रोक देंगे रास्ते में। धीरे धीरे सारी चीजें बता रहा हूं, ये 4 शब्द इतने अच्छे से सिखा दूंगा, पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी कहीं। अब आपका माइंड धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। अब तुम पूरे जोन में हो। शुरुआत में तो ठीक है समझ रहे थे, अब तुम पूरा फ्लो में आ चुके हो, अब डूब जाओ इसमें। बाय मेयर डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट देने वाला सिर्फ डिलीवरी करके आ रहा है। लेकिन इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब पता है क्या होता है, कि सामने वाला खुद खुद लिख के दे रहा है, किसको देना है उसका नाम लिख रहा है। मैंने नहीं लिखवाया था क्या, टू प्रिंस, नहीं लिखा था क्या सुजल ने, टू प्रिंस, और साइन नहीं किए थे क्या, इंडोर्समेंट की थी। अब जो तुम पूछ रहे थे, आपने तो इंडोर्समेंट का मतलब साइन बताया था, मैंने सिर्फ बताया था, लेकिन मैंने सुजल से क्या करवाया था, पूरा नाम लिखवाया था, टू प्रिंस। सिंपल सी बात है, आज इस इंस्ट्रूमेंट पे टू यू नहीं लिखा, ये लो रब कर देता हूं, यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, आई विल पे ₹100 टू भौमिक, ये लो, और मैंने साइन कर दिए, आई विल पे ₹100 टू भौमिक। देख लो चाहे भौमिक लिखा है साफ, कोई भी पढ़ लो, ना दिख रहा हो तो बता दो, आई विल पे ₹100 टू भौमिक लिखा होगा। इसका मतलब क्या है ये पता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि इसमें ऑर्डर दे रहा हूं मैं, किसको पे करने हैं, भौमिक को। इधर आजा फटाफट उठ के, क्या है ये, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ये लो, बस उतना ही, ठीक है जी, वरना तेरे को देखने लग जाएंगे सारे। इतना तो इतने लंबे हाथ नहीं है, बस आई विल पे ₹100 टू भौमिक, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी हुई है ये, आ रही है बात समझ में। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ये, क्योंकि क्या लिखा है इस पे, टू भौमिक, खुश मत हो। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, बोलो, मेयर डिलीवरी किसको करेगा, अर्पित को। देखो क्या कर रहा है, मेयर डिलीवरी कर दी,
अर्पित खुश हो जा, 100 रुपए मिलेंगे तेरे को। ऐसा क्या? वहम में नहीं मिलेंगे। क्यों? इंस्ट्रूमेंट किसके पास है? अर्पित के पास है। लेकिन लिखा क्या है उस पे? आई विल पे ₹100 टू भौमिक, और मेरे साइन है। और भौमिक आके मेरे को कहता है वो मैंने अर्पित को दे दिया इंस्ट्रूमेंट, आप उसको पैसे दे देना। ऐसे थोड़ी होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, बियरर या ऑर्डर? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं ट्रांसफर होता बेटे कि मेल डिलीवरी कर दी। वह में मत रहियो। क्यों? हो ही नहीं सकता। जब ऑर्डर किसका दिया है? भौमिक का। वापस दे इसको इंस्ट्रूमेंट, नहीं मिलेंगे ऐसे पैसे। लेकिन अब भौमिक पता है क्या करेगा? पलट और इस पे लिख टू अर्पित। क्या लिख रहा है? टू अर्पित। इस समय भौमिक पता है क्या कर रहा है? इंडोर्समेंट कर रहा है। इंडोर्समेंट में क्या कर रहा है? टू अर्पित लिख रहा है। साइन कर। टू अर्पित तो क्या पता अर्पित ने लिख दिया हो। टू अर्पित तो कोई भी लिख सकता है, तेरे साइन थोड़ी कोई और कर सकता है। ये देखो इसने क्या कर दी, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब इंस्ट्रूमेंट क्या बना था? आई विल पे ₹100 टू भौमिक। मेरे साइन है, मैं भौमिक को 100 रुपए अदा करूंगा। लेकिन भौमिक ने पता है क्या कर दिया? उसके अपोजिट में क्या लिख दिया है? टू अर्पित। यानी कि अब ये 100 रुपए मुझे नहीं, किसको जाने चाहिए? अर्पित को। हेलो। बातें नहीं, बातें मत करो बेटा, ध्यान हट जाएगा चीजों से। सोचो दिमाग में। बाय मेल डिलीवरी कैसे? सिर्फ डिलीवर कर दो ऐसे, एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाए, बाय मेल डिलीवरी हो रहा है। लेकिन जब आप लिखो टू अर्पित, टू प्रिंस, टू जानवी, टू पूजा, ये आप क्या कर रहे हो? इंडोर्समेंट। और फिर क्या कर रहे हो? डिलीवरी। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या है? जिसपे नाम नहीं। बियरर इंस्ट्रूमेंट पता है कैसे बनता है? एक तो ये तरीका हो गया, टू इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इसको क्या बुलाएंगे? कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे इंडोर्समेंट इन ब्लैंक है। इंडोर्समेंट क्या है? खाली है। दूसरा तरीका पता है क्या होता है? देखो, बियरर इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं कैसे? ऐसे। क्या लिख दिया? टू बियरर। हाँ जी। बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे बन रहा है? देखो मैंने क्या कर दिया, टू इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ब्लैंक में है इंडोर्समेंट। दूसरा मैंने लिख ही क्या दिया? टू बियरर। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? बियरर इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ? आई विल पे ₹100 टू ब्लैंक। ब्लैंक है तो नाम भर लेगा। या फिर मैंने क्या लिखा हुआ? आई विल पे ₹100 टू बियरर। इसका अर्थ क्या है? जो बियर कर रहा है। अब मान लो मैं अर्पित को ऐसे, इसको भौमिक को ऐसे लिख के देता, आई विल पे ₹100 टू बियरर, और भौमिक को सौंप देता, तो भौमिक को पैसे मिलते हैं। और भौमिक आगे अर्पित को सीधा दे सकता है या नहीं दे सकता? ये
इसको लिखने की जरूरत है क्या, टू अर्पित? नहीं। क्यों? ये सीधा अर्पित को बाय मेयर डिलीवरी दे देगा, और अर्पित मेरे पास आएगा तो मेरे को क्या दिखेगा लिखा हुआ, आई विल पे ₹100 टू बियरर। हाँ ले जा फिर, क्योंकि ये बियरर है। या फिर ये किसको कर सकता है आगे, अमन को ट्रांसफर कर सकता है। कैसे? बाय मेयर डिलीवरी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता तो क्या करना पड़ता, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय मेयर डिलीवरी। बता दो ना समझ में आ रही हो तो बात, मुश्किल है क्या कुछ? ये शब्द सीख लो ध्यान से। बाय मेयर डिलीवरी क्या होता है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी क्या होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसे टू इंडोर्समेंट इन ब्लैंक को, या फिर क्या लिखा हो, टू बियरर लिखा हो, या पता है क्या लिखा हो, टू मिस्टर भौमिक और बियरर। बता दो इस लाइन का क्या अर्थ है, भौमिक को या जो बियर कर रहा हो। आ रही है बात समझ में, भौमिक को या जो बियर कर रहा हो। तो भी क्या है, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है। और पता है ऐसे भी हो सकता है, मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया ऐसे, टू मिस्टर बी भौमिक, यानी क्या था ये, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। भौमिक ने पता है क्या किया, टू मिस्टर ए अर्पित, अभी भी क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अर्पित ने पता है क्या किया, टू लास्ट इंडोर्समेंट क्या है, खाली है। ये तो पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये लास्ट होगी। जैसे अर्पित ने ये लिख दिया ना, टू ब्लैंक, क्या बन गया ये, बियरर। अर्पित ने टू ब्लैंक छोड़ा, साइन किए, सुजल को पकड़ा दिया। सुजल चाहे तो इस पे क्या लिख ले, सुजल, या सुजल क्या कर सकता आगे, प्रिंस को दे सकता है, कुछ करने की नीड ही नहीं है। यानी कि बियरर इंस्ट्रूमेंट इज सच इंस्ट्रूमेंट इन विच ओनली, एक ही है, और लास्ट इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें इकलौती, भाई एक ही थी, या जो लास्ट इंडोर्समेंट थी वो क्या है, ब्लैंक, और इट इज सेड टू बी पेबल टू बियरर, या फिर उस पर क्या लिखा है कि इट इज पेबल टू बियरर, किसकी पेमेंट किसको होनी है, बियरर को होनी है। ऐसा बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें या तो इकलौती या आखिरी इंडोर्समेंट क्या हो, ब्लैंक हो, या फिर क्या हो जी, इट इज सेड टू बी सो पेबल, जिसपे ऐसा लिखा हो कि उसकी पेमेंट ही ऐसे होनी है। कैसे होनी है, टू बियरर, पेमेंट कैसे होनी है, बियरर को, तो माना जाएगा वो बियरर है। क्या, किन के बीच में, टू मिस्टर बी और मिस्टर ए और टू, ऐसे और क्यों लिखेगा भाई, या तो बेटा तू कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया, तो इतना मत सोच। ये मैं हूं, मैंने क्या लिख के दिया इंस्ट्रूमेंट, आई विल पे ₹100 टू भौमिक, लिखा या नहीं लिखा, किसको दिया, भौमिक को। भौमिक ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट आगे दिया, किसको, अर्पित को। क्या लिखा बैक साइड में, टू अर्पित, तो बैक साइड में लिखेगा, फ्रंट में जगह थोड़ी है, फ्रंट में तो वो लिखेगा जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, समझे। साथ में भी लिखेगा, तेरी बात भी ऊपर रख ली, राइटिंग अलग नहीं होगी, मैंने थोड़ी लिखा है। और अब आप ये कह दो कि तीनों को देने पड़ेंगे, मैं तो ₹100 ही दूंगा। इसने क्या लिखा पीछे, टू अर्पित, और साइन कर दिए भौमिक, किसको सौंप दिया, अर्पित को। अर्पित ने क्या किया, अब इंस्ट्रूमेंट आगे किसको दे दिया, सुजल को, क्या लिख के, टू ब्लैंक। तब सुजल इसको फिल कर ले या सुजल आगे ट्रांसफर कर दे, बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, जिसमें या तो ओनली अकेली, या लास्ट इंडोर्समेंट क्या है, ब्लैंक में है, या फिर जिसपे साफ लिखा है कि उसकी पेमेंट कैसे होनी है, बियरर को, या फिर क्या लिखा है, टू
सर्टेन पर्सन और बियरर, भाई इस पर्सन को या बियरर को पेमेंट कर दो तो वो बियरर माना जाता है। ऑर्डर कैसे माना जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, यानी कि इंडोर्समेंट ब्लैंक नहीं होगी, क्या होगी, ऐसे टू मिस्टर भौमिक, इंडोर्समेंट क्या है, फुल है। अब इसको ब्लैंक नहीं बोलेंगे, फुल बोलेंगे, यानी कि वेयर इंडोर्समेंट इज इन फुल। या फिर दूसरा क्या लिख दूं, पेबल टू, बियरर की जगह क्या लिखूंगा, टू ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर किसका, नाम तो लिखना पड़ेगा ना, पेबल टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, तो क्या लिखूंगा, पेबल टू ऑर्डर ऑफ मिस्टर भौमिक। इसका मतलब यह है कि पैसे भौमिक जिसको कहे उसको मिले। पहले वाले में तो क्या लिख रहा हूं, पैसे किसको मिले, भौमिक को। दूसरे में क्या लिख रहा हूं, पैसे किसको मिले, भौमिक जिसको ऑर्डर देता है उसको मिले। आ रही है बात समझ में। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, पेबल टू मिस्टर भौमिक, और बियरर लिखा था ना, इसकी बजाय क्या लिखूंगा, पे टू मिस्टर भौमिक और हिज ऑर्डर। या तो भौमिक को दे दो पैसे या भौमिक जिसको बोले। और लास्ट एग्जांपल क्या है, मैंने क्या लिखा था, पे टू मिस्टर भौमिक, इसने क्या लिख दिया, टू मिस्टर अर्पित, अर्पित ने क्या लिखा, खाली नहीं लिखा, टू मिस्टर सुजल। यानी कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज सच इंस्ट्रूमेंट इन विच ओनली या लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल और विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर। सीधी सी बात है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसकी पेमेंट किसी सर्टेन पर्सन को होनी है या उसके ऑर्डर पे होनी है, या जिसकी इकलौती इंडोर्समेंट या लास्ट इंडोर्समेंट क्या है, फुल है। फुल कैसे है, बुक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है किसको मिलेगी, तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेक्शन 13। सेक्शन 13 ऑफ एनआई स्टेट्स दैट negotiable instrument includes three kinds of negotiable instrument के थ्री काइंड्स होते हैं, कौन कौन से, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक, विच इज पेबल आइदर टू बियरर या ऑर्डर। भाई या तो बियरर वाला बनाओगे, बियरर वाला कैसे बनाओगे, या तो लिख दोगे इंडोर्समेंट इन ब्लैंक खाली छोड़ दोगे, या बियरर लिख दोगे, या टू सर्टेन पर्सन और बियरर लिख दोगे, या लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक छोड़ दोगे। भाई सीधी सी बात है ना, आपने क्या पढ़ा, पेबल आइदर टू बियरर, बियरर कैसे बनता है, इंडोर्समेंट ब्लैंक रख दो या उस पे लिख दो पेबल टू बियरर, या क्या लिख दो, पेबल टू सर्टेन पर्सन और बियरर, या क्या लिख दो, लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक छोड़ दो। ये रहा बियरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेगा सर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनेगा जी जिसमें मैं क्या कर दूंगा, या तो सिंगल इंडोर्समेंट, एक इंडोर्समेंट थी और वो क्या थी, फुल थी, या मैंने क्या लिख दिया, टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या मैं क्या लिख दूं, टू सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर, या क्या है, लास्ट इंडोर्समेंट फुल है, तभी बनेगा ना। आओ, आपको लग रहा हो कि सर आपने तो यहां लिख दिया, हमें आपने मना कर दिया था, तो अब सीधा आप इस पेज पे आ जाओ। यहां से मैंने आपको भी मीनिंग पढ़ाया है, सेक्शन 13 पढ़ाया है, अब आप बिना रुके चलते रहो, कहां तक, यहां तक, पन्ना संख्या 7.12, ये रहा सेक्शन 13, बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। के बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आओ देखो, अब लिख लेना जो कहूं वो, पहले पढ़ा रहा हूं। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, ऐसे बोल बोल के, जिसकी इकलौती इंडोर्समेंट खाली हो या लास्ट इंडोर्समेंट खाली हो, या एक इंडोर्समेंट थी वो भरी हो, या आखिरी इंडोर्समेंट भरी हो, ऐसे सब कुछ समझा दिया। अब क्या कह रहा हूं सुन लो, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या है, आइए देखते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पेई, पेई कौन है, जिसको पैसे मिलते हैं, भौमिक है, अर्पित है, सुजल है, जो भी नाम बोल रहा था या खाली जगह थी उसको क्या बुलाते हैं, पेई, जिसको पैसे मिलते हैं, करवाऊंगा भी ये भी। द बियरर इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वेयर द नेम ऑफ पेई इज ब्लैंक, खाली है, और वेयर द नेम ऑफ पेई इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर, यानी कि पता है क्या लिखा है,
पेई का नाम लिखा है, नाम कैसे लिखा है, ऐसे भौमिक इन शब्दों के साथ और बियरर, यानी कि पे टू भौमिक और बियरर। और या फिर तीसरा तरीका क्या होता है, वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या बनते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। एंड सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी। क्यों, क्योंकि उसमें आपको इंडोर्समेंट करने की नीड है ही नहीं, वो तो खाली है इंडोर्समेंट, तो जिसके पास होगा अपने आप लिख लेगा नाम, किसने मना किया है। सर एक साथ नहीं, तो ये लो टुकड़ों में। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ पे इज ब्लैंक। ऊपर जो लाइन लिखी है उसी को तोड़ तोड़ के लिखा है, वेयर द नेम ऑफ पे इज ब्लैंक। एग्जाम्पल, अब यही लिखना जैसे लिखा रहा हूं, ऐसे इसका एग्जाम्पल लिख लो, टू, ऐसे। सही है या गलत है बता दो। वेयर द नेम ऑफ पे इज ब्लैंक, यही बनेगा उसका एग्जाम्पल, टू ब्लैंक। और दूसरा तरीका क्या है, वेयर द नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या लिखो, आप खुद बता दो, क्या लिखूं, टू मिस्टर बी और बियरर, ऐसे लिखूंगा। आगे बात समझ में, कि आपने जिसका नाम लिखा है उसका नाम किसके साथ लिख दिया, बोलो भाई, विद द वर्ड्स बियरर, कि पे टू मिस्टर बी और बियरर। और तीसरा, वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, टू मिस्टर बी, टू मिस्टर ए एंड टू मिस्टर ब्लैंक। एंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कैसे डिलीवर हो सकते हैं, बाय मेयर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी से, साइन करने की नीड नहीं है। ओके, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जी, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू ए पर्सन। आगे ना वही बात, पेबल टू ए पर्सन, मतलब ऐसा लिखा होगा, टू मिस्टर भौमिक, और पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर। या फिर ऐसे लिखा है, ये बना लेना बेटा, ये एक बॉक्स है और आ गया, ये एक है यहां तक, टू ए पर्सन और हिज ऑर्डर, यानी कि क्या लिखा होगा, टू मिस्टर बी और हिज ऑर्डर, ऐसे लिखा होगा। ऊपर वाले में क्या लिखा होता है, पे टू मिस्टर बी और बियरर, यहां पे क्या लिखा है, पे टू मिस्टर बी और हिज ऑर्डर। और तीसरा तरीका क्या है, पेबल टू ऑर्डर ऑफ ए पर्सन, यानी कि या फिर क्या लिखा हो, इसका एग्जांपल क्या है, पे टू ऑर्डर ऑफ मिस्टर बी, मिस्टर भौमिक, और वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल। ये चौथा तरीका है इसको बनाने का। एंड सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट सिर्फ नेगोशिएट किए जा सकते हैं, कैसे, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। यानी कि आपको क्या करना है, अब यहां से पढ़ना है और यहीं लिखना है, ऊपर मत लिखना चाहिए। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल कैसे लिखेंगे आप बताओ, पहले मैं क्या लिखूं, पेबल टू ए पर्सन, इसका एग्जांपल बनाओ जल्दी से, क्या लिख दूं, पेबल टू मिस्टर बी, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकता है, ऐसे, पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर, इसका एग्जांपल बताओ जल्दी से, क्या बनाऊं, क्या लिखूं, पेबल टू मिस्टर बी और हिज ऑर्डर, बिल्कुल सही, नाइस, आ रहा है आपको समझ में मतलब। इसका एग्जांपल क्या बनाऊं, पेबल टू ऑर्डर ऑफ ए पर्सन का, क्या लिखूं, टू ऑर्डर ऑफ मिस्टर बी, बिल्कुल सही जवाब। और चौथा, वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल, यानी कि टू मिस्टर बी, टू मिस्टर ए, टू मिस्टर एस सुजल, ऐसे, बस, बी ए एस। एंड ये पता है कैसे होते हैं, नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ऐसे
साइन करेगा और फिर क्या करेगा, भी पहले साइन करेगा ये और उसके बाद क्या करेगा, ऐसे सौंप देगा इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे को। ले लिख लेना, ये इंडोर्समेंट होगी और ये जी डिलीवरी हुई है, नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अभी तक पहला क्वेश्चन शुरू करवाया था मैंने 7 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फीचर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है अभी मैं पूरा करवा चुका हूं आपको, अभी फीचर्स भी करवाऊंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग बता दो, क्या बोलेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन विच इज फ्रॉम टू बाय और, ये है क्या मीनिंग। सेक्शन 13 कैसे बताता है, सेक्शन 13 स्टेट्स दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स 3 काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, विच इज पेबल आइदर टू और टू। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें नेम ऑफ पे इज ब्लैंक और लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक और विच इज सेड टू बी पेबल सो, जिसपे ऐसा लिखा हो कि इसकी पेमेंट ऐसे ही होनी है। कैसे, एक बार और पढ़ा देता हूं, अगर कोई बच्चा ये बोले जी मेरे को फिर से बता दो बियरर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये लो टेंशन नहीं लेनी, फिर से बता रहा हूं बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वापस वहीं आ जाओ। ये रहा, ऐसे लिखो, सेक्शन 13 यही कहता है क्या कि कितने तरीके के होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 3 तरीके के, पहला प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। सर कब होता है बियरर, ये लो, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर व्हेन, कह रहे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है कि वो पेबल टू बियरर है, कब माना जाता है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल, मतलब जब उसको बोला ही गया हो कि इसकी पेमेंट होनी ही ऐसे है, कैसे, पे टू बियरर। जब क्या लिखा हो, पे टू बियरर, उसमें लिख ही दिया कि इसकी पेमेंट ऐसे ही होनी है तो वैसे ही होगी। या फिर जहां पे व्हेन द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जिसपे या तो कल्ली एक ही थी या आखिरी, कल्ली का मतलब टू ऐसे था, आखिरी मतलब टू मिस्टर बी लिखा था, फिर टू मिस्टर ए लिखा था, फिर टू ब्लैंक था, इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, खाली हो। और ये देख लो, इंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करना इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज द पर्सन हु पोजेस, जिसके पास भी हुआ वो उसकी पेमेंट मांग सकता है, ऐसा होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट में। मूवी टिकट थी, ट्रेड फेयर की टिकट थी, गोलगप्पे का टोकन था, ये सारे क्या एक तरीके के बियरर थे, जिसके पास है वो ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए चेक मेड पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, एक चेक पे लिखा था, क्या लिखा था चेक पे, बोलो भाई, ए चेक मेड पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन लिखा था, पे टू मिस्टर भौमिक, लेकिन वो चेक एंडोर्स कर दिया गया, आगे सौंप दिया गया, कैसे, बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन, उसने साइन करके अपने सौंप दिया। अब जिसको सौंप दिया अगला पता है क्या करेगा, लिख लेगा टू, क्योंकि वो ब्लैंक है, सिर्फ साइन किए हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है, अब जो बच्चा सोच रहे हैं ना बेटा, 2-3 बच्चे बस सोच में गुम हो गए, उन्होंने ये सोच लिया बोला मेरे को लग रहा है मुश्किल, मैंने नहीं पढ़ना, होगा भी नहीं कभी फिर जिंदगी में ऐसे, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में करवा रहा हूं, बहुत आराम से, पिछले 35 मिनट से मैं इसी पे लगा हुआ हूं, बियरर ऑर्डर बियरर ऑर्डर। और ऐसे अगर यूं नजरें झुका के बैठने तो आएगा भी नहीं समझ में, बहुत आराम से प्यार से शब्दों से, सिर्फ शब्द सुन लो मेरे, जो ये बैठे ना ऑनलाइन सिर्फ सुन लो तो भी समझ में आ जाए,
बियरर इंस्ट्रूमेंट कब बना, जब उस पे लिख दिया व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, कि जिसकी पेमेंट ऐसे होनी है, कैसे, पे टू बियरर, या जिसमें एक ही इंडोर्समेंट थी या लास्ट इंडोर्समेंट खाली थी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन, कब, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जब उस पे लिखा ही है। और लिखेंगे कैसे, पे टू मिस्टर बी, पे टू मिस्टर ए, पे टू मिस्टर सी, या फिर पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर बी, पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर सी, या फिर ऐसे लिखा है पे टू मिस्टर सी और हिज ऑर्डर। मतलब आपने साफ बोल दिया कि पेबल टू ऑर्डर है, या फिर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, जब ऐसे लिख दिया पे टू मिस्टर बी एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, मतलब उस पर कुछ रोक नहीं लगा रखी। लाइक मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊं और मैं लिख दूं पे टू मिस्टर बी ओनली, या मैंने लिख दिया प्रोहिबिटेड, मतलब प्रोहिबिटेड ट्रांसफर, आगे ट्रांसफर नहीं करना, दैट इज इट इज ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सर पेपर में आ गया तो मैं क्या करूंगा, पेपर में एक ही सवाल आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फीचर्स, वही करवा रहा हूं अभी, ये रहा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल फीचर्स किसके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये करवा रहा हूं अभी। और दूसरा सवाल बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, 4 नंबर में, या तो दो दो में पूछ लेंगे, 2 में बियरर बता दो या 2 में ऑर्डर बता दो, या दोनों पूछ लेंगे, 4 में या 6 या 7 में ये पूछेंगे। सर पेपर में आया, मैं क्या करूं, मेरे को तो इतना बता दो, अगर आया पेपर में तो तू ये लिखेगा बेटा, ये सारा, अगर ऐसे आया व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फीचर्स, तो ये दोनों पैरा लिखने हैं तेरे को, और साथ में ये फीचर लिखने हैं, 8 के 8, और हो चुके हैं 8। कैसे, रिटर्न में होना चाहिए, कितनी बार मैं बना चुका लिख लिख के, साइंड होना चाहिए, बता दिया था शुरू में ही, साइन होते जो पहले साइन होते वो इसलिए होते बनाने के लिए। अब ये मत समझना कि कोई खाली लिख के पर्चे पकड़ा दे, आई विल पे ₹100 तो वो बियरर हो गया, साइन करके पकड़ाए तो ऑर्डर हो गया, या फिर खाली पर्ची लिख दी तो वो मेयर डिलीवरी हो जाएगा। साइन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बनाने वाला साइन तो करेगा ना, उस साइन को इंडोर्समेंट नहीं कहते। इंडोर्समेंट किसको कहते हैं, जो आप लिख रहे हो पे टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी, और बनाने वाला कभी भी उसको ऐसा नहीं कर रहा कि मेरी डिलीवरी या कुछ, वो तो क्या कर रहा है, वो जब उसको बना रहा है वो अपने साइन तो प्रूफ के लिए कर रहा है कि हाँ मैंने बनाया है। अगर उसने नाम नहीं लिखा होता तो वो क्या कर रहा है, मेयर डिलीवरी, वो बियरर है। उसने लिखा हुआ है किसी का नाम पे टू मिस्टर बी, तो वो ऑर्डर है, और उसका मिस्टर बी लिखना, साइन करना, इसी को इंडोर्समेंट कहते हैं। कायदे से ये मेयर डिलीवरी, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी काम कब करती है, जब आगे वाला पर्सन, ये मैं हूं, मैंने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया किसको, भौमिक को, इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, भौमिक के पास, भौमिक को होल्डर बुलाते हैं, होल्डर जो होल्ड करता है, जो शेयर होल्ड करता है, शेयर होल्डर होता है ना। घरों में बल्ब देखे हैं, बल्ब लगे हैं किसी के घरों में, ट्यूबलाइट ना है के, अच्छा दोनों है, बल्ब किस में लगाते हो, होल्डर में। ये होल्डर है, इसमें बल्ब क्यों लगा है, क्योंकि ये बल्ब को होल्ड कर रहा है, इसने होल्ड करके रखा है, अनहोल्ड कर दिया बल्ब गिर जाएगा, होल्डर। मैंने जिसको इंस्ट्रूमेंट बना के दिया वो होल्डर है, जिसको पैसे मिलने वो पेई है। बियरर इंस्ट्रूमेंट है, भौमिक के पास है, भौमिक पेई, पेई किसको बोलते हैं, जिसको पैसे मिलेंगे। भौमिक ने आगे अर्पित को सौंप दिया, टू अर्पित लिख के, पेई कौन है, अर्पित है। जब मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, जब पहली बार इंस्ट्रूमेंट बनता है और जिसको आप देते हो वो होल्डर होता है। मैंने भौमिक को इंस्ट्रूमेंट दिया, भौमिक क्या है, होल्डर, लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट भौमिक को ना दे करके पूजा को दे देता, पूजा क्या होती, होल्डर। और जब भौमिक आगे अर्पित को या पूजा मान लो जानवी को सौंप दे, ये बाद वाले पता है क्या कहलाते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। इनका नाम क्या पड़ता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स। अब ये नहीं बोलते ट्रांसमिशन में है, इन कोर्स, ऐसे भाई जो चल रहा है आगे, आगे चेन चल पड़ी।
शीनू पांडे को मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया। शीनू पांडे क्या है? होल्डर। इसने आगे गरिमा को सौंप दिया। गरिमा क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। और गरिमा ने आगे पूजा को सौंप दिया। पूजा क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स रिटर्न्स। तो सारे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएंगे। इसके बाद पूजा भी क्या? होल्डर इन ड्यू कोर्स। पूजा आगे जानवी को सौंप दे, जानवी भी क्या? होल्डर इन ड्यू कोर्स। जानवी आगे उसको सौंप दे, भूल गया नाम क्या था, हिमांशी को। हिमांशी क्या है जी? होल्डर इन ड्यू कोर्स। आ रही है बात समझ में? पहला फीचर क्या है? राइटिंग में हो। दूसरा फीचर क्या है? साइन हो। तीसरा फीचर पता ही होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फोर्थ, होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है। होल्डर कौन है? जो होल्ड करता है, जिसके पास होता है, उसका टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का मतलब उसका जो टाइटल है, उसकी जो ओनरशिप है, उसमें कोई भी कमी नहीं मानी जाती। कमी नहीं मानी जाती मतलब सर मैं तो समझा नहीं। ये बनाया चेक, लिख दिया पे टू खाली और साइन कर दिए। आ रही है बात समझ में? बोलो। और यहां रख दिया ड्रॉवर में, ये रख दिया, रख दिया। बियरर है, नाम नहीं लिखा। अब तुम्हें पता है जानवी का। जानवी क्या करेगी इसको यहां से? है ले, मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तो ये कहने वाला था संभाल के रखेगी, लेकिन क्लास ही कह रही है चुराएगी, चोर लेगी। उसने तो ये बोला चोरटी है। जानवी ने ये यहां से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने नेम एंड फेम एंड ये कमाया है बेटा यहाँ, ठीक है जी। जानवी ने ये चुरा लिया यहां से। चेक पे लिखा हुआ है पेबल टू, पे टू, ब्लैंक है, मतलब कोई भी इसमें नाम लिख सकता है। किसने चुरा लिया? जानवी ने। जानवी क्या है? चोर है। और ये चीज सही नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आदत तो आदत है। ले गई, ठीक है जी। कहाँ गई? रिद्धि चूड़ी भंडार पे, ठीक है भाई। रिद्धि की चूड़ियों की दुकान है, रिद्धि चूड़ी भंडार, वहां जाती है, ठीक है जी। 20-50 डबिया चूड़ी पसंद कर लेती है, चूड़ी कड़े अलग अलग, और कहती है कितना बिल हो गया? ठीक है, रिद्धि कहती है 30,000 रुपए। इसने क्या किया? पे टू रिद्धि लिख दिया, 30,000 अमाउंट लिख दी, और बोली ये लो। आ रही है बात समझ में? रिद्धि ने चेक लगाया, अकाउंट से पेमेंट कट गई। मैं पेमेंट कैसे कट गई? चेक है ही नहीं। मैं गया, डिटेल निकलवाई, रिद्धि चूड़ी भंडार पे जाके बोला, रिद्धि रोंग बेटा, गलत बात होती है ये चेक आपके पास कैसे आया? मेरे पैसे वापस करो, कोर्ट में जाऊंगा, केस करूंगा, एफआईआर करूंगा। रिद्धि क्या कहेगी? मेरे को तो चेक किसने दिया? जानवी ने। मैंने कहा जानवी आपके पास कैसे आया चेक? कह रही आपको पता नहीं है। मैं नहीं पता, चोरी किया है, दिक्कत कोई? मैं बेटा ऐसे तो हो गया ना, ऐसे ऐसे थोड़ी ना, ऐसे क्या होता है? गलत किया या नहीं किया इसने? चोर है या नहीं है? चोरी करना बुरी बात है या नहीं है? गलत किया है इसने, इसको पेमेंट नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसने क्या कर दिया, चेक पहले ही किसको सौंप दिया? रिद्धि को। रिद्धि होल्डर है। जो होल्डर, याद है क्या? ऊपर पढ़ के आयो आप, मीनिंग में क्या पढ़ा था? द प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट पास टू ए बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। रिद्धि क्या है? भोली भाड़ी सी है, ठीक है जी, शकल से ही दिखती है भोली भाड़ी सी, बेचारी शरीफ सी है। जानवी क्या करके इसको पागल बनागी, चेक चोरी का इसको पकड़ागी। लेकिन इसका राइट सही होगा, गलत नहीं माना जाएगा, इसका राइट बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बात समझ में? होल्डर का टाइटल क्या होता है? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है, उसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। किसी को गलत लग रहा हो, सब्र करना, आगे आएगा। और किसी को गलत लग रहा है तो हाथ उठा लो। आपको गलत लग रहा है, सुन लो। सुनील सर के ऊपर ऑफिस में ड्रॉर में एक चेक पड़ा था,
जिसपे लिखा हुआ था पे, ठीक है जी, अमाउंट नहीं लिखी थी, साइन कर रखे थे, मैंने उठाया, मैंने तेरी बाइक खरीदी, उस पे लिख दिया पे रुपी 1.5 लाख टू निधीश, चेक दे दिया। अब बता दे तेरे को पेमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ। अभी तक आपको गलत लग रहा था। हाँ, अब लगेगा ही नहीं गलत। जब खुद पे बात आती है तो पॉइंट जल्दी समझ में आता है। अब पूछो क्या, किसको चाहिए पैसे? मेरे को पैसे चाहिए, मैं कंप्लेंट करूंगा, केस करूंगा, वो एक अलग चीज है कि मेरा चेक चोरी हुआ है। मेरे को साफ कहेंगे जब आपका चेक चोरी हुआ तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? जैसे ही चेक चोरी होता है आपको पता लगता है चेक बुक गुम हो गई, तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, इतने नंबर से इतने नंबर के चेक अगर आए तो उनको क्लियर मत करना। मेरे को पता ही नहीं चला ना, शाम में संभाला, इतने में तो जा आई थी है। चूड़ी चाड़ी खरीद के पूरी पैर पूर के 30,000 रुपए दे के चेक अगली ने रिद्धि ने 4 बजे से पहले बैंक में लगा दिया। समझा? आप जा रहे हो दूसरी तरफ, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है इसको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, तो आई बात समझ में? होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है, कितनी बार ट्रांसफर हो सकता है? कितनी बार तो अपन नहीं कर दिया, मैंने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसको इसको, ऐसे इधर से इंस्ट्रूमेंट इसको दिया था पांडे को, इसको इसको, इसने इसने इसको इसको, करते करते इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स satisfaction, and every negotiable instrument must contain an unconditional promise और order। promise मतलब लिखा नहीं था आई विल पे, आई विल पे, आई प्रोमिस टू पे, या फिर ऑर्डर होगा क्या, पे टू द ऑर्डर ऑफ भौमिक, भौमिक जिसको कह दे उसको पैसे जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है ऐसे। promise और order to pay money, the promise or order to pay must consist of money only। ऐसे नहीं कि मान लो सुजल की शादी हो रही है और इसके होने वाले पापा जी यानी कि ससुर जी ने ऐसे लिख दिया पे 2 भैंस 4 बकरी टू सुजल, ऐसे नहीं होना चाहिए। 2 भैंस 4 बकरी 2 खागड़, आई बात समझ में? एंड टू हिज फेवरेट ब्लैक हॉर्स, आई बात समझ? मनी एंड मनी ओनली। सर ऐसे हो सकता है पे सुजल 2 भेड़ 3 बकरी एंड 1100 रुपए? नहीं, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी एंड मनी ओनली, सिर्फ पैसा। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा कितना, समय कौन सा, किसको, सब सर्टेन होना चाहिए। ऐसे नहीं आई विल पे रुपी 1 लाख विद इंटरेस्ट टू सुजल, ना तो टाइम और ना अमाउंट। अमाउंट है तो सर नहीं है बेटा, 1 लाख रुपी विद इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, किसको, कब, कितने, सब लिखा हो। पे टू सुजल रुपी 1 लाख आफ्टर 3 months विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। ये सही है, क्यों? सुजल भी है, 3 महीने बाद टाइम भी है, 12% ब्याज पर एनम लिखा है और 3 महीने बाद देना है तो कैलकुलेट हो सकता है। 1 लाख पे 12% साल का 12,000 हो गया, 3 महीने का 3,000 हो गया। द पे, द सम, द टाइम मस्ट बी सर्टेन, प्रॉपर होने चाहिए। एंड द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, बनने के बाद क्या हो, डिलीवर भी होना चाहिए, सिर्फ बना के रखने से कुछ नहीं होता। मैंने लिख दिया आई विल पे निधीश रुपी 70 लाख, अर्गोजी में रख लिया, लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना? क्यों? क्योंकि हो सकता है जब ये आए निकालू। आई बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में? बोलो भाई, आजा सिखाऊं। है बोन टैलेंट है, तेरे को दिक्कत है? सुन लो, तेरे को भी सिखा दूंगा बेटा। मुद्दे की बात क्या है, ये वो वाली नहीं थी जो तू सोच रहा है, ये वो वाली थी बेटा। हाँ जी, अरे वो तो एक्सपर्ट है ये। हाँ जी, आपको भी सीखनी है? तुम तुम दोनों को ट्रेन में छोड़ाऊं भाई? सुजल तो वो नहीं बजाते, वो ले लेगा टिक टिक।
और तू गाना गाने लग जियो, तुम तो ठहरे। और किसी को जाना है क्या? ना ना, गौरव तो टॉप पे आके करेगा। ठीक है जी, ये कुछ नहीं बोल रही। कंप्लीट है जी टॉपिक यहाँ पे। ये फीचर्स पढ़ लेना भाई। अब यहाँ पे कितनी देर होगी अपने को? ओहो, 2 घंटे हो गए, पता नहीं लग रहा ना। 1 घंटा 40 मिनट की क्लास होगी पूरी। चलो ऐसा है, आप बैठ के रिवाइज करो मस्त, और तू ये वाला लास्ट पॉइंट रिवाइज कर। 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है जी, आराम से तसल्ली से। एक टॉपिक अपना मस्त पूरा हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और 2 टाइप के बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये आराम से रिवाइज कर लो 10-12 मिनट। उसके बाद अपन सिर्फ 3 टॉपिक और करेंगे, फिर छुट्टी कर दूंगा। एक, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और तीसरा चेक क्या होता है। ये 3 और क्वेश्चन है 7-7 नंबर के। आज की क्लास में 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, इतना ही करवाऊंगा आज। अब उसमें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो देखी जाएगी। ठीक है जी, अभी आप 10 मिनट का ब्रेक लो, समय का पता ही नहीं चला, आपने इतने अच्छे से पढ़ा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। रिवाइज करो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं थोड़ी देर में।